नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपका साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मथुरा में 7 बसें 3 कारें टकराई, 4 जिंदा जले, 66 को अस्पताल भेजा गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते हादसा। नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जश्न। कटिहार के चित्रगुप्त मंदिर में जश्न। कटिहार के चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज ने बनाया उत्सव। सूरत शहर के राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने की घटना के बाद से मार्केट अब तक बंद। सैकड़ों व्यापारी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ईडर बिलोड़ा नेशनल हाईवे रोड पर भयानक दुर्घटना का मामला। ईडर के भोई समाज के 4 युवकों की दुर्घटना में मौत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही। जिला पदाधिकारी रिची पांडे ने देर रात शहर का किया निरीक्षण। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। बात करें खबरों की, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा जाने से विजिबिलिटी शून्य रही और एक्सप्रेस पर तड़के घना कोहरा जाने के चलते वाहन धीमे चल रहे थे। मथुरा के माइलस्टोन 127 पर सामने कुछ नहीं दिखने पर एक बस ने रफ्तार को धीमा कर दिया। इससे पीछे आ रही दूसरी बस टकरा गई, दूसरी से तीसरी टकराई और फिर यह क्रम बढ़ता चला गया। फिर अचानक से एक तेज धमाका हुआ और बसों व अन्य वाहनों में आग लग गई। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। आग लगने के बाद जान बचने के लिए लोग बसों के शीशे तोड़कर कूद रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची। वही धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के बचाव टीम पर मौके पर पहुंच गई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शव पूरी तरह से जल गए। रोते हुए कोई कह रहा है कि ये मेरे दादा, कोई कह रहा है मेरे पापा, तो कोई माँ बहन बता रहा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल। हादसे के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। काफी दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। हालात ये थे कि बसों का सिर्फ ढांचा बचा है, बाकी पूरी तरह से जल गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में हुई जानहानि का अत्यंत दुखद और हृदय विदायक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। बात करें कटिहार की हाई स्कूल पाड़ा स्थित सार्वजनिक चित्रगुप्त मंदिर में उस समय उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इस खबर के बाद कटिहार जिले के कायस्थ समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और इसे समाज व बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया गया। कायस्थ युवा नेता सोनू सिन्हा के नेतृत्व में मंदिर परिसर में विशेष आयोजन किया गया, जहां भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा पर मालार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिले के अलग अलग इलाकों में कार्यस्थल परिवार ने मिठाइयां बांटकर बधाइयां दी, तो समाज के लोगों ने कहा कि नितिन नवीन को मिली यह जिम्मेदारी उनके संगठनात्मक कौशल, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का सम्मान है। कायस्थ बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन और मजबूत होगा एवं बिहार को राष्ट्रीय राजनीति में नई पहचान मिलेगी। इस मौके पर वार्ड कमिश्नर मनीष घोष समेत बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग मौजूद रहे और सभी ने नितिन नवीन के सफल कार्यकाल की कामना की। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा कायस्थ समाज से नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए हम लोग कायस्थ समाज के सभी लोग भाजपा के ऋणी हैं कि कायस्थ समाज को उन्होंने इस काबिल समझा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उम्मीदवार कायस्थ समाज से उन्होंने बनाया। हम लोग बहुत खुशी है कायस्थ समाज में, पूरे देश में कायस्थ समाज के लोग बहुत खुश हैं
आज हम लोग सभी लोग कटिहार में काय समाज के लोग चित्रकूट भगवान के मंदिर में आकर उनको पूजा अर्चना किए और आशा करते हैं कि नितिन नवीन भैया अपने कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। बात करें सूरत शहर की के प्रसिद्ध राज टेक्सटाइल मार्केट में करीब 6 दिन पहले भीषण आग की घटना सामने आई थी। ये घटना के बाद से मार्केट अब तक बंद है। इससे यहाँ के सैकड़ों व्यापारी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज टेक्सटाइल मार्केट ए, बी और सी ब्लॉक में बना हुआ है, जबकि आग की घटना केवल बी ब्लॉक में लगी हुई थी। इसके बावजूद पूरा मार्केट बंद रखा गया है। फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बताया कि आग की घटना को लगभग 6 दिन बीते चुके हैं, लेकिन अब तक मार्केट शुरू नहीं हो पाया है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मार्केट को दोबारा चालू करवाने के लिए लगातार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। कैलाश हाकिम ने अधिकारियों से आग्रह किया कि चूंकि ए और सी ब्लॉक की पूरी सुरक्षित है और आग सिर्फ बी ब्लॉक में लगी थी, इसलिए उन दोनों ब्लॉक को तत्काल शुरू किया जाए ताकि वहां के व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर सके। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन के साथ लगातार बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द मार्केट को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। फोस्टा के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश हाकिम जी। हम उनसे बातचीत करेंगे जी, जिस प्रकार से राज टेक्सटाइल मार्केट में जो आग लगी है, आज 6ठा दिन हो गया, उसके लिए किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है फोस्टा की तरफ से? देखिए, आग लगना एक एक्सीडेंट है। ये कहीं भी कभी भी कुछ हादसे होना एक तो प्राकृतिक आपदा है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे क्या हो जाता है, किंतु हमारे व्यापारियों की उस राज मार्केट में लगभग एक्सपोर्टर और कुछ ऐसे व्यापारी जो गारमेंट क्षेत्र में काम करते हैं, और मार्केट 6 दिन से बंद होने से एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग रेगुलर फोस्टा के माध्यम से और व्यापारिक एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस ए, बी, सी 3 टावर बने हैं। बी टावर के 6ठे 7वें माले पे आग की घटना हुई थी। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ए और सी टावर खोल दिए जाएं, लोगों को काम करने के लिए अनुमति दी जाए, जिससे क्योंकि एक्सपोर्ट की एक महीने 20 दिन की एक लिमिट होती है। एक 20 दिन में महीने में यदि वो ट्रांजिट उनका माल नहीं होता तो सारे ऑर्डर कैंसिल होते हैं। इस देश के हमें एक्सपोर्ट के जो व्यापार का जो प्रमोशन है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, व्यापारी को भी आर्थिक नुकसान होता है, और हमारे देश से जो एक एक्सपोर्ट की परंपरा है वो बाहर के व्यापारी का या जो दूसरा देश है उसका विश्वास में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं कहीं देखा जाए जो व्यापारी हैं, आज 6 दिन बंद है, तो व्यापारियों को किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे? हम लोग देखिए, हमारे भी दायित्व बनते हैं एसोसिएशन के और मार्केट के व्यापारियों के कि जो थर्ड पार्टी फिटनेस का कहीं ना कहीं मीटर के आगे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हमें दुरुस्त कराना चाहिए। मार्केट की इलेक्ट्रिसिटी सभी मार्केटों को हमने बार बार पत्र लिखे हैं कि भाई ये दुर्घटना तो हो सकती है, किंतु उसकी प्राथमिक हमें जो उसकी जाँच करवानी है वो हम सबको करवानी चाहिए, इंश्योरेंस करवानी चाहिए। उसके बाद प्रशासन से हम लोग रेगुलर संपर्क में है कि किस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनसे संपर्क करके इसकी व्यवस्था मार्केट की खुलने की हो, जिससे तुरंत व्यापारियों का, तो इसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से संपर्क कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप सुबह से परेशान हैं। एक बार मेरी आपसे टेलीफोनिक बात भी हुई थी कि हम अधिकारी के पास जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी खुलेगा, तो आप अधिकारियों से किस प्रकार से बातचीत हुई? हमें जैसे संपर्क पुलिस से और डायरेक्टली हमारे पास एसएमसी और फायर 2 संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें जब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इसमें लगते हैं कि फिटनेस, स्ट्रक्चरल फिटनेस लेना, तो स्ट्रक्चरल तो बी टावर में आग था, तो उसके लिए हमने SVNIT के एक एजेंसी है, उस डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन मार्केट से करवाया है, वहाँ से स्ट्रक्चरल का फिटनेस का आ जाएगा उसके बाद। लेकिन किंतु ए और सी पूरी तरह दुरुस्त है, तो वहाँ कोई आग थी। तो ये मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ए और सी को व्यापार के लिए किसी न किसी तरह खोले, तो बड़ा एक नुकसान व्यापारियों का है या रोजगार का है। हजारों लोग वहाँ रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं, तो वो कम से कम खुल जाए। बी का जो सर्टिफिकेशन है वो हम लोग कराने में हम लोग पूरे व्यापारी और प्रशासन के साथ मिलके हम लोग मदद करेंगे। जी, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ने बताया कि कहीं कहीं देखा जाए तो ABC 3 ब्लॉक है, जिसमें से B ब्लॉक में आग लगी है और A और C ब्लॉक पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो प्रशासन से इन्होंने बातचीत किया कि कम से कम जो 2 ब्लॉक हैं उनको खोला जाए ताकि जो व्यापारी हैं अपना व्यापार कर सके। कैमरामैन भरत परमार के साथ प्रेम कुमार निषाद, राष्ट्रीय समाचार, सूरत, गुजरात।
बात करें मुंगेर जिले में छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूल और कॉलेज के आसपास पुलिस की अभियान ब्रिगेड टीम ने तैनाती की जाएगी, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग खुद पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद करेंगे। एसपी ने बताया कि यह फैसला पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किया गया है। अभया ब्रिगेड नियमित गश्त कर छात्राओं से छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। महिला थाना प्रभारी को अभया ब्रिगेड का नोडल अधिकारी बनाया गया है और महिला थाना सहित अन्य थानों में महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छात्र एवं छात्राओं स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। पुलिस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है, जिस पर किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। एक टीम का गठन हम लोगों को करना है जिसका नाम अभय ब्रिगेड होगा। वो हम लोगों ने गठन कर लिया है। सभी थाना में उसकी एक टीम तैयार की गई है। उसमें एक महिला ऑफिसर, 2 महिला सिपाही और एक पुरुष सिपाही को उसको टीम में शामिल किया है। इसका नाम अभय ब्रिगेड दिया गया है और इसका जो मूल काम है, मूल कर्तव्य है, वो ये है कि जितने भी थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था या ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चियां जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ की सूची तैयार करेंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ के प्रिंसिपल से या वहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे, अपना नंबर भी देंगे और उन लोगों का नंबर लेंगे। प्लस वहाँ जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं, स्कूल जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे, अपना नंबर भी एक्सचेंज करेंगे। और जब स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती है या जब सुबह में जाने का समय होता है तो उस समय भी वहाँ पे पैदल गश्ती, पैदल पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे। उसका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह का जो नेगेटिव माहौल होता है वो हम लोग प्रिवेंट कर पाए और बच्चियों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ का कोई मामला आता है या कोई उनको इस तरह का वातावरण मिलता है जिससे उनकी पढ़ाई में या उनको आराम से जाने में किसी संकोच होता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बात करें समस्तीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के काचा घटको सड़क पर बहादुरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 7 वर्षीय स्कूली बच्ची को कुचल दिया, जिसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान बहादुरपुर निवासी सज्जाद की पुत्री माहिरा परवीन के रूप में हुई है, जो स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में मकतब कांचा में कक्षा 2 की छात्रा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक माहिरा पैदल स्कूल जा रही थी और तभी विपरीत दिशा में से आ रही पिकअप ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया है, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंचे घटको थाना अध्यक्ष रजनीश रंजन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भेज दिया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए आए थे। वो हमारा जो भांजी है, भतीजी, वो जो है सो स्कूल जा रही थी। पढ़ के आने के बाद जो है सो सामने रोड के उस पार में जो है सो किराना दुकान है, वहाँ से कुछ बच्चा लोग सामान खरीदने के लिए आना जाना करता है। तो वहाँ जब सामान लेके वो आ रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी, तो उसी दौरान जो है सो एक पिकअप वाला आ रहा था, उधर से स्पीड में था वो। जबकि वहाँ पे इस पूरा सररंजन रोड में जो है, इसमें जो है सो हर जगह ब्रेकर है। इधर की साइड में समस्तीपुर लाइन में हम लोगों के इधर एक भी ब्रेकर नहीं है, जिस कारण जो है सो गाड़ी वाला जितना स्पीड में होता है उतना मन में आता है वो चलाता है। उसी दौरान जो है सो मेरा बच्ची का जो है, ठीक है, पिकअप आ रही थी, उसके बाद क्या हुआ? पिकअप आया और वो जो है सो क्या नाम है, धक्का मार दिया उसी टाइम। धक्का मारने के बाद वो भागने का कोशिश किया, लेकिन गांव समाज का जो है सो पब्लिक वहाँ पे था तो सब चारों तरफ से दौड़ा, तो उसको गाड़ी वालों को रोका गया, जिसको कांचा चौक पर जो है सो बंद करके रखा गया था। वो पकड़ा गया था, गाड़ी वहीं पे था। गाड़ी ड्राइवर को पकड़ के चौक पर किसी रूम में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि वो फिर से भाग गया है वहाँ से। अब या तो भगाया गया है। बात करें नालंदा जिला की, जहां 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग घटनाओं में पीटकर 2 लोगों की हत्या से
इलाके में दहशत फैल गई है। पहली घटना हरनौता थाना क्षेत्र के सिरचनपुर गांव की है, जहां बच्चों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने पहुंचे किशोर मोहम्मद की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। जहां दूसरी घटना तिल्हाड़ा थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव की, जहां सामने आई गोबर रखने के विवाद को लेकर हुए झगड़े में 60 वर्षीय सुबेलाल प्रसाद की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय सुबेलाल प्रसाद मवेशियों को चारा दे रहे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही डीएसपी ऋषिराज घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना को सूचना मिली कि लगभग 4:15 के आसपास तिल्हाड़ा थाना को सूचना मिली कि ग्राम चंदापुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तत्पश्चात थानाध्यक्ष और एक गंगरसराय थानाध्यक्ष दोनों दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो एक व्यक्ति की यहाँ शव पड़ा हुआ था, जिनका सत्यापन करने पे नाम सुबेलाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उन्हीं की मृत्यु हुई है। और पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जो पड़ोसी हैं उनके साथ किसी विवाद को लेकर मारपीट हो रहा था, उसी क्रम में इनकी मृत्यु हुई है। फिर भी मृत्यु के स्पष्ट कारणों के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफएसएल को सूचित किया गया है। सूचना मिला कि मर्डर हो गया। कैसे? ये पता नहीं हमको, ये तो पता हुआ आने पर कहा कि कोली में गोबर धैल था, उसी के चलते वो मार पीट करने लगा और गाड़ी गलौज कोठा पर चढ़ के रोड़ाबाजी भी किया, लाठी पैना से भी मार किया। तो चोट लगने की सर ब्रेन पर चोट लग गया, सीना में लाठी से लगा दिया, हुर्रा सीना का मार भी, क्या चीज? ब्रेन का मार भी, लाठी से। तो उसी कारण स्पॉट डेट हो गया। हाँ सर, लाठी से मारा है सर। और कहा हम तो जानवे नहीं। मृतक कौन थे आपके? ये हमारा समझी है। क्या नाम था इनका? सुबेलाल। सुबेलाल। आपका नाम? हमारा नाम शिवनंदन प्रसाद है। समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के सिताहिया चौड़े में अगले सुबह से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव के पास क्षतिग्रस्त हालत में उसकी बाइक भी पड़ी मिली, जिसने घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के डुमरी उत्तरी पंचायत के निवासी संजय राय के पुत्र विपिन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विपिन बीती रात हलई थाना क्षेत्र के बांगर गांव में अपने बहनोई के साथ हुई सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर कौआ चौके गए थे, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटे। सुबह शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर जुटे और परिवारजनों को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पटोरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है, जहां हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पटोरी गया था, इसका बहनोई जो है सो हॉस्पिटल में गया था वहाँ। अब 7 बजे से जब फ़ोन किया, गांव में भोज था, तब सुजब उसको मोबाइल ऐसे किया तो लोग सोचा कि जो हॉस्पिटल में होगा उधर या बहनगन होगा। उसके बाद आज सुने कि मार के फेंक दिया चौड़। कब जानकारी मिली? आज 11 बजे के लगभग। 11 बजे। हाँ। क्या नाम है मृतक का? विपिन। पिताजी का उनके? संजय राय। क्या करते थे ये? कौन? काम धंधा में? ये हाईवा चाहे ट्रैक्टर यही से गंदगी चला रहा था। कहाँ के रहने वाला है? डुमरी का। दक्षिणी या उत्तरी? उत्तरी में। उत्तरी का। आप कौन हुए उनके? चचेरा दादा हुए। आपका क्या नाम हुआ? बात करें अमीरगढ़ तालुका से गुजर रही रेलवे ट्रेन के नीचे आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने अनजान मृतक के माता पिता की तलाश शुरू कर दी। अमीरगढ़ तालुका के गंगासर गांव के पास से गुजर रही रेलवे ट्रेन के नीचे आने से एक अनजान लड़के और लड़की के शव क्षतिग्रस्त हालत में मौके पर मिले, जहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और अनजान मृतक के माता पिता की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए अमीरगढ़ सरकारी अस्पताल ले गई है।
बात करें ईडर भिलोड़ा नेशनल हाईवे रोड पर भयानक दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां ईडर के भोई समाज के 4 युवकों की घटना में मौत हो गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के कारण समाज ने एक साथ 4 व्यक्तियों को खोया है। भोई समाज के युवकों की मौत के बाद समाज में गहरी प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां राजमिस्त्री का काम पूरा कर ऑटो रिक्शा में 4 युवक ईडर की ओर आ रहे थे। नेशनल हाईवे रोड पर इको गाड़ी और ऑटो रिक्शा के बीच दुर्घटना हुई। ईडर के रेवास के पास हुई इस गोजारी दुर्घटना में 4 युवकों का काल ग्रास बन गए। इको कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया है। समाज के 4 युवकों की मौत के बाद सिविल अस्पताल में आक्रांत फैल गया है। पिछले 1 साल से अधिक समय से हाईवे रोड का काम धीमी गति से चल रहा है और अनेकों शिकायत के बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी सहित ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली। भयानक दुर्घटना में ऑटो रिक्शा में सवार 4 व्यक्तियों की मौत हुई। परिजनों सहित समाज नेशनल हाईवे अथॉरिटी सहित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी रिची पांडे द्वारा देर रात सीतामढ़ी शहर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने बाईपास स्थित कारगिल चौक बस स्टैंड का भी जायजा लिया है, जहां उन्होंने बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई की, शुद्ध पेयजल सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय परिसर में संचालित रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया तथा दी जा रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा ली, ताकि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बात करें बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संजय सरावगी ने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में हमें उस लायक समझकर जो जिम्मेदारी दी है उसको हम ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक काम करके दिखाएं और बिहार में पार्टी और कैसे मजबूत हो सके इस दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी को मां के सम्मान मानते हैं और एक मां को कैसे सम्मान देना है वह हम सबको जानकारी है। मां के समान मानते हैं और पूरा कैसे सरकार से संगठन का समन्वय रहे और कैसे पार्टी और आगे बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया उस विश्वास पर हम लोग अक्षरशः खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार। पार्टी हमेशा संदेश ही देती है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारा बूथ के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक क्या काम कौन करता है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर निगाह है और पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम देना है। कल इतना बड़ा निर्णय हुआ, पूरे बिहार के लिए गौरव का दिन था। हमारे नेता आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बड़ा दिन बिहार के लिए, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए, कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश के शीर्षस्थ स्तर पर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टी यह करके दिखाती है। मुझे इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए और सरकार से कैसे समन्वय बनाकर कैसे पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली है। पुनौरा धाम से लेकर पूरा मिथिला और मिथिला के मुख्यालय दरभंगा का 6ठी बार सेवा करने का अवसर दरभंगा के लोगों ने दिया है और पार्टी ने इस दायित्व को सौंपा है। तो इस निश्चित रूप से इस दायित्व को ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से कैसे किया जाए उसके लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे। जैसे कि संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी को कैसे निष्ठापूर्वक निभाया जाए ये हम जानते हैं। साथ ही नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी तो जहां एक तरफ संजय सरावगी ने कहा
कि वो जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी ने मीडिया करने से बातचीत करते हुए कहा कि संजय जी के नेतृत्व में बिहार और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर चलेंगे, इसके साथ ही सब अब बिहार की ऊंचाइयों की ओर जाएगा। जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और संगठन के माध्यम से संजय सरावगी जी हमारे पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हुए। मैं इनको बधाई भी देता हूँ और आगे हम लोग सभी भाई मिलकर बिहार के संगठन को भी और मजबूत करेंगे, जिससे कि आगे 2029 और 2030 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करें। नितिन नवीन जी के बाद दूसरा संजय ये डबल डोज है, एक डोज कल मिला था, आज दूसरा डोज है, बूस्टर डोज मिला है। बिहार मजबूती के साथ जिस तरह मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। मिथिला के धरती से आते हैं सर। एकदम मिथिला हमारा शान है, माँ जानकी का जन्म स्थान है। मिथिला बिहार की एक संस्कृति का पहचान है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।